नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रुद्र जटा के विषय में। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं और इसे अन्य नामों से भी जाना और पहचाना जाता है, जैसे कि रुद्र जटा, कोकन, लाल मुर्गा, मुर्ग केस, जटाधारी आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे उर्दू में असनाना, बंगाली में हल्दी मुर्गा और लाल मुर्गा कहा जाता है, और मराठी में इसे मयूर शिखा कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे कॉक्सकॉम्ब कहते हैं। और आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर इसकी बात करें तो रुद्र जटा का पौधा बागों में, बगीचों में तथा घरों के आसपास इसे शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। और इसके फूलों की कई किस्में होती हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर तथा आकर्षक लगते हैं। जिस प्रकार से देसी मुर्गा बांग बजाते हुए तन कर खड़ा हो जाता है और मुर्गे की कलगी जिस प्रकार से लाल होती है, ठीक उसी प्रकार से इस पौधे के फूल मुर्गे की कलगी की तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए इसको लाल मुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके गुणों के विषय में। तो रुद्र जटा मधुर, कषाय, अम्ल, कटु, शीतल तथा ये लघु कफ पित्त शामक होता है। और ये बाल ग्रह, भूत बाधा, ग्रह बाधा आदि को दूर करने वाला तथा तंत्र प्रयोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यह मूत्र, कुष्ठ, दमा, दस्त, हृदय रोग दूर करने वाला होता है। और इसके फूल मूत्र से रक्त जाना, खूनी बवासीर, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर और गर्भाशयगत रक्त स्राव को दूर करने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं खांसी के विषय में कहना चाहूँगा। तो खांसी हो जाने की शिकायत में आप जो है आधी ग्राम की मात्रा में रुद्र जटा के बीजों को चूर्ण बनाकर और इसे शहद के साथ मिलाकर इसको खाते हैं, तो इससे जो खांसी की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। आप चाहें तो दूसरा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आप छाया में सुखाए हुए इसके पंचांग को लेकर और इसका काढ़ा बना करके इसको आप पीते हैं, तो इसके पीने से जो खांसी की शिकायत होती है वह तो दूर होती है, और साथ में जो श्वास यानी कि दम फूलने की शिकायत होती है उसमें भी बहुत अच्छा लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नक्सीर के विषय में। तो नक्सीर की शिकायत हो जाने में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप 3 से 4 बूंद इसके पत्तों के रस को लेकर और इसमें बराबर जल मिलाकर इसको नाक में आप डालते हैं, यानी कि आप उसका नस लेते हैं, तो इसके नस लेने से जो नक्सीर की शिकायत होती है वह बंद हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हृदय रोग के विषय में। तो हृदय रोग की शिकायत हो जाने पर आप जो है छाया में सुखाए हुए इसके पंचांग को लेकर आप इसे 5 ग्राम की मात्रा में पंचांग ले लें, और अर्जुन की छाल भी 5 ग्राम की मात्रा में इन्हें लेकर इनका काढ़ा तैयार करें। और इसको काढ़े को बनाकर इसको छान करके आप सुबह शाम इसका सेवन करते हैं, तो इसके सेवन से जो हृदय का दर्द होता है तथा हृदय के जो भी विकार होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दस्त होने में इसके प्रयोग के विषय में। तो दस्त हो जाने की शिकायत में आप जो है इसके फूलों का काढ़ा बनाकर और 10 से 15 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो इसके सेवन करने से जो दस्त की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और साथ ही में जैसे कि परिवाहिका की शिकायत होती है तो उसमें भी आप इसके बीजों का काढ़ा बनाकर 10-15 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो परिवाहिका की शिकायत होती है उसमें भी बहुत अच्छा लाभ होता है। तो चलिए जो है कि बात करते हैं काम शक्ति बढ़ाने के विषय में। तो आप इसके 1 ग्राम चूर्ण में 5 ग्राम मिश्री मिला करके आप गाय के दूध के साथ इसको पीते हैं, तो इसके पीने से काम शक्ति की बढ़ोतरी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अति रक्तस्राव के विषय में। तो अति रक्तस्राव की शिकायत होने पर आप जो है 2-3 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तों का रस लेकर और उसमें मिश्री और पानी मिलाकर इसका शरबत बना लें, और इसका शरबत बनाने के बाद में नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, तो इसके नियमित रूप से सेवन करने से अति रक्तस्राव में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और साथ ही में जो रक्त प्रदर की भी शिकायत होती है उसमें भी बहुत अच्छा लाभ होता है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं पथरी की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आधी ग्राम की मात्रा में इसकी जड़ का चूर्ण लेकर के आप जो है चावल के धोवन के साथ इसको पीते हैं, तो इसके पीने से कुछ ही दिनों में जो छोटी पथरी होती है वह गलकर निकल जाती है। और इस दौरान जो है पथ्य के रूप में दूध का ही आप सेवन करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पीलिया रोग के विषय में। तो पीलिया रोग की शिकायत हो जाने पर आप जो है 2 ग्राम की मात्रा में रुद्र जटा के पंचांग को लेकर और इसके बराबर आप जो है मकोई का भी पंचांग मिला लें, और इसमें पुनर्नवा का भी जड़ मिलाकर इसका काढ़ा बना लें, और इसके काढ़े को पीने से जो यकृत का शोथ यानी जो सूजन होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आपकी स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।